पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बोहरा समुदाय के लोगों ने हुसैनी मस्जिद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य और निरंतर नेतृत्व की कामना की गई। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर आज अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं आयोजन हुए। श्रीलंका में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ हुसैनी मस्जिद में, जिसकी एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बोहरा समुदाय के लोगों की तरफ से पीएम मोदी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई है। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कभी यश के लिए काम नहीं किया और पूरा देश ही उनका परिवार है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिवस और भारतवर्ष के वो समस्त राष्ट्रवादी लोग और जो भारत की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, वो सब हृदय से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दीर्घजीवी हों। यशस्वी होने के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यश के लिए उन्होंने बहुत काम किया नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवारजनों में भी कोई राशन का दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है। जब हम छोटी सी पोस्ट पे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने सारे परिवार को कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं। जिन्होंने भारत को ही अपना परिवार माना हो, भारत के हर एक नागरिक को अपना परिवार समझा हो, उनकी यह नियत ही भारतवासियों को कृतज्ञ होने के लिए प्रेरित करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो लंबी आयु तक भारत में इस पृथ्वी पर रहें और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व करते रहें। आपके क्रिटिक्स भी आपके इस ईमानदारी और आपकी नियत की कहीं न कहीं सौगंध खाते हैं। तो नीतियां कभी इधर उधर थोड़ी बहुत एक दो हो सकती हैं, पर आपके नियत पर देश और दुनिया को संदेह नहीं है। किसी भारतवासी रितेश्वर को तो बिल्कुल नहीं है। मैं पुनः पुनः ईश्वर को प्रणाम करते हुए आपकी लंबी आयु मांगता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पीएम मोदी का जन्मदिन पूरी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। 51 पंडितों ने हवन किया, पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के सीईओ और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर महादेव को 51 किलो लड्डू चढ़ाकर भक्तों में बांटे गए। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हवन हुआ, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की गई। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर रामनगरी अयोध्या में साधु संतों ने हवन किया। साकेत भवन परिसर में साधु संतों ने महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी और पीएम मोदी की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। हम लोग महामृत्युंजय देव के महामंत्रों के द्वारा अनुष्ठान किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके दीर्घजीवी के लिए, उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए और जिन्होंने राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम किया, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का यशोकृति सजीवती, उनकी यश कीर्ति नित्य निरंतर बढ़ते रहे। उनके वर्धापन महोत्सव में हवन अनुष्ठान करके प्रसाद वितरण कर उनकी मंगल कामना किया हूँ। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकते। वो एक संत के तौर पर राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि वो पहले अपना इलाज करवाएं। तो मैं एडवाइस करूंगा राहुल गांधी जी को कि हिंदुस्तान में बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां इलाज होता है। अगर कहीं एडमिशन लेने में परेशानी हो तो हम लोग सहयोग कर सकते हैं। वो रांची चाहे तो रांची, आगरा चाहे तो आगरा, बरेली चाहे तो बरेली, दिल्ली में भी है, सादरा में भी बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल है। उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उनके सारे बम देखे हैं, अब कहीं कुछ नहीं है। और कभी भी जिंदगी में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नोट कर लीजिए।